जनाब, मुल्क जो है वो इस टाइम बहुत नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है और दुनिया में भी बड़ी गहमा-गहमी है, कहीं जंग लगी हुई है, कहीं मामलात हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे पतली हालत है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, और जो वर्दियाँ थी काफ़ी सारे प्लेयर्स की, वो तो ऐसा लगा जैसे ग्राउंड में ही रह गई, क्योंकि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने हमारे काफ़ी सारे जो टी20 बेस्ड प्लेयर्स हैं उनके जो कपड़े फाड़े हैं आज। तो ये लोग तो अब उस ट्रॉमा से मुझे नहीं लगता निकल पाएंगे जो ऑलरेडी इनके साथ हो चुका है अभी तक। और ये पता नहीं कब जो है वो ठीक होंगे मामलात के हमारी टीम के साथ। जो डायरेक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, और आपको अल्लाह ने की दे एग्जेक्टिव्स हैं और फलाने हैं, डमकाने हैं, एनालिस्ट हैं, ये पता नहीं पिच रीड करना एक कब सीखेंगे। ये मुझे बात नहीं समझ आती है। बाकी सारी टीमें दुनिया की जो है इन कंडीशंस में टॉस जीत के आधा मैच वैसे ही जीत जाती हैं। हम अल्लाह अल्लाह करके कोई एक आधा टॉस जीतते हैं और उसमें भी हमारे साथ ये हाल होता है। तो आई डोंट नो ये कब चीज़ें सही होंगी। और यही होता है जब आपके पास अब इस टाइम आपके मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है। आपके तमाम जितने भी स्टाफ है और जितनी भी मैनेजमेंट है, वो सब के सब जो हैं वो इसी तरह इधर उधर की कंट्री से कोर्सेज वोर्सेज करके आए हुए हैं और आपके ऊपर काबिज़ हुए हुए। लेकिन अगर आप दूसरी टीम्स में देखें तो हर टीम के पास ऐसे लोग मैनेजमेंट में मौजूद हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट खेले में, जो इंडिया में क्रिकेट खेले में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, नज़र आ जाता है कि एक क्रिकेट खेला हुआ बंदा और एक क्रिकेट खाली पड़ा हुआ बंदा, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पाकिस्तानी टीम के साथ जो जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक्सपीरियंस की कमी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वर्ल्ड कप नहीं खेले हुए या जो खेले हुए भी हैं वो भी बहुत यंग हैं, उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप बहुत यंग एज में खेला था। तो ये सारे मसले जुड़े हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये तो सारे वो एक्सक्यूज़ेस हो गए जो ग्राउंड के बाहर के हैं। अब ग्राउंड के अंदर के लिए थोड़ी सी हम कोई अपनी कवरिंग बना लेते हैं। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये होती हैं बड़ी टीम्स और जब इनसे खेलते हैं तो पता चलता है। और आज क्रिकेट किस तरह खेली जाती है ये पता चलता है, हम किस माइंड सेट को लेकर चल रहे हैं ये पता चलता है। आप इस बात से खाली अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पूरी इनिंग्स में हमने टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल 6 छक्के मारे, और उनमें से भी जो है वो 3 इफ्तिखार ने मारे और 2 अब्दुल्ला शफीक ने मारे, 5 ये हो गए। बाकी सारे हमारे माशाल्लाह सारे 11 प्लेयर्स की बैटिंग आई, लेकिन उनमें से कोई एक आधा था जिसने एक आध छक्का और मारा। और यही आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन से, तो उनके दोनों ओपनर्स ने 9-9 छक्के मारे हैं। वार्नर ने 9 छक्के अलग मारे हैं, मार्श ने 9 छक्के अलग मारे हैं, और टोटल उन्होंने इनिंग्स में कोई 19-20 छक्के मारे हैं। तो अब लोग ये बोलेंगे यार छक्के मारने से क्या होता है, तो छक्के मारने से ये होता है कि जब आप किसी बॉलर को मैक्सिमम स्कोर करते हो ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा शैटर होता है। छक्के की जो एक कैफियत होती है ना बॉलर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है बॉलर के लिए, और ख़ास तौर जब वो फास्ट बॉलर हो, जब उसको पड़ता है ना एक पेस के ऊपर फुल जान मारने के बाद छक्का, तो वो वैसे ही मेंटली थोड़ा सा हिल जाता है। 1-2 बॉल्स लगती हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये होता है छक्का मारने से, और ये भी हमने चीज़ें सीखनी है। तो सीख रहे हैं हम वर्ल्ड कप में सीख रहे हैं सारी चीज़ें, और हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इन चीज़ों से सबक लेंगे, और आगे चल के जो हमारी अगली सीरीज़ होगी कभी भी, तो उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अभी मज़े की बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अभी मेरे हिसाब से बैलेंस है ही नहीं। लेकिन बस फ़र्क यही होता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस है ना, क्या क्या बंदा गिनवाए कि वो लोग जितने भी नीचे लगे हुए हों, लेकिन क्रंच मोमेंट्स में आके उनके बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं और बड़ा परफॉर्म करते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। मैच विनिंग जो स्टैट्स हैं आज की तारीख में वो एवरेज नहीं है। पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ मैं, लोगों को बुरी भी लगती है। आप बना लें बेशक 50-50 की, 60-60 की, 70-70 की एवरेजेस, लेकिन अगर आपका स्ट्राइक रेट आज की तारीख में 100 भी होगा ना, तो आप आज की क्रिकेट के साथ कंपैटिबल नहीं हो। तो 30 से ऊपर जिन प्लेयर्स ने हमारे रन किए हैं और जिन प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियंस के रन किए हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलियंस में जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था वो था 131 का, ठीक है।
जो डेविड वार्नर का था, और उन्होंने 163 रन किए हैं। और उसके साथ जो उनको एंकर कर रहे थे ना, एंकर रोल जो हम बोलते हैं, हमारे किसी को इसके पीछे डाल देते हैं कि यार वो तो इनिंग्स एंकर करता है तो उसका स्ट्राइक रेट 100 हो सकता है, 100 से नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे जो बंदा एंकर कर रहा था मिचेल मार्श, उसका स्ट्राइक रेट था 112। और यही अगर हम उठा के देख लें तो हमारा जिस बंदे ने 30 से ऊपर स्कोर किया हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का था, जो था 115। यानी हमारा जो एक्सीलरेटर था और उनका जो एंकर था उसका स्ट्राइक रेट बराबर था तकरीबन। तो ये डिफरेंसेस हैं भाई, ये क्रिकेट बहुत आगे चल रही है। तो सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमारी यंग टीम है, हम लोग वर्ल्ड कप में सीखने जाते हैं, तो हम वर्ल्ड कप से सीख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे ये चीज़ें हम सही करेंगे, और जब तक ये चीज़ें सही होंगी तो हमारे ये प्लेयर्स बूढ़े हो चुके हैं होंगे, और दूसरा वर्ल्ड कप सर पे होगा और हमारे नए यंग लड़के जाके उसमें सीख रहे होंगे। बाकी एज़ यूजुअल कैप्टनसी बात करना उसके बारे में फजूल है, क्योंकि उसका इस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। और फारिग कैप्टनसी की बड़ी बाबर ने अगेन, और एक ही बॉलर था जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 6 के अंडर स्ट्राइक रेट से बॉलिंग कर रहा था, एवरेज से, इकॉनमी से, इफ्तिखार, तो उसको ओवर पूरे नहीं करवाए। और बाकी शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहीन इस टाइम फिट नहीं है प्रॉपरली। और ये जो विकेट्स मिली हैं सारी खैराती विकेट्स हैं भाई। 250 रन खाने के बाद आप 10 आउट कर दो, किसी फ़ायदे के नहीं है, क्योंकि आप मैच हार चुके थे ऑलरेडी। और हसन अली भी एवरेज बॉलिंग कर रहे थे। हारिस रऊफ को सलाम है मेरी तरफ से भाई, इन्होंने 4 ओवर का ही सोच के आया वो होता है ये बंदा, और ये 4 ओवर ही इससे करवाने चाहिए। किसी को बना के आउट नहीं किया, वो आपको मार रहे थे, वो कह रहे थे इनको लपेटते हैं ज़रा सही से, तो उसमें आपने विकेट्स ले ली। तो ये सारी खराती विकेट्स होती हैं, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। और बाकी हमने स्पिनर को भी खिलाया, उसामा मीर को अपना दिल खुश कर लिया, और उन्होंने भी कोई 9 से ऊपर इकॉनमी से स्कोर खाया है। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट आर्म स्ट्रेट बॉलर मोहम्मद नवाज़, वो भी 6 से ऊपर इकॉनमी से खाते रहे, विकेट उनको नहीं मिली आई गैस। तो ये बड़े डिफरेंसेस होते हैं। बात यही है कि उन्होंने किए, उन्होंने बेशक 370 के करीब ही, और हम भी कर लेते अगर हम थोड़ा सा इसको बैलेंस लेके चलते। लेकिन खाली क्रिकेट जो है वो बैट और बॉल का गेम नहीं है ना, इसमें माइंड भी यूज़ होता है, इसमें आपने टैक्टिक्स भी बनानी होती हैं, स्ट्रेटजीज भी बनानी होती हैं, बॉलर्स टारगेट करने होते हैं, और डिस्टर्ब करना होता है अगले टीम के प्लान को। तो वो अभी तक हम लोग उधर नहीं पहुँचे। फील्डिंग में भी ज़्यादा कुछ बात करने जैसा है नहीं, और कैचेस भी छोड़े, मिसफील्ड भी की, बहुत कुछ हुआ। वार्नर का जो कैच छोड़ा है स्टार्ट में, तो उसने हमारे साथ क्या किया है, हमारे भी कैचेस छूटे, लेकिन वही बात है, हमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम इतना उसको कैपिटलाइज कर सकें। बाकी बैटिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक में थोड़ा सा एक फ्लेम नज़र आता है कि वो थोड़ा इंटेंट शो करता है। बाकी सब जो हैं वो ठंडे ही लग रहे हैं। इमाम ने भी स्कोर किया है, लेकिन वो ऐसा ही है कि अपनी जगह उनकी नेक्स्ट मैच में पक्की रह जाएगी। और बाबर एज़ यूजुअल गंदी शॉट पे आउट हो गए, गंदी बॉल पे आउट हो गए, कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी। रिजवान शॉर्ट पिच डिलीवरी पे आउट हो गए, अगर ये खेलते रहते तो हो सकता था हम काफ़ी और क्लोज चले जाते। सऊद भी गंदी बॉल पे आउट हुए। सब ने कोई ख़ास कोई इतनी अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुई है। और प्लस ये है कि हम स्टार्ट में अच्छा खासा टैकल कर गए थे, क्या जो उनके मेन बॉलर्स थे स्टार्क वगैरह को इनिशियली, लेकिन बस फिर वही है कि हमने कुछ नया करना होता है, और स्टोइंस ने आके हमें जो है ना वो हिला दिया बिल्कुल, जो बिल्कुल एक एवरेज पार्ट टाइमर बॉलर है उनका, और उसको हमने विकेट देना शुरू की, और उसके बाद लाइन लग गई आहिस्ता आहिस्ता। ऑस्ट्रेलियंस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की उन्होंने। 2 ओवर के अंदर उनको पता चल गया था कि भाई इस पिच पे लेंथ क्या है, हमें नहीं पता चलता, हमें आखिरी ओवर में जाके, हमें 30 ओवर बाद 35 ओवर बाद समझ आता है, तब हमारी अच्छी बॉलिंग शुरू होती है थोड़ी सी। जैम्पा एवरेज बॉलिंग कर रहा था, कोई ख़ास बॉलिंग नहीं कर रहा था, 4 आउट कर गया, और बस यही थी आज की सारी कहानी। डिसअपॉइंटिंग है, और लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि दुआ करें और सपोर्ट करें पाकिस्तानी टीम को, और देखते हैं, अल्लाह करे नेक्स्ट मैच में ये लोग उठें और कम बैक करें, और कुछ पोटेंशियल दिखाएं, लड़ें, हारते भी हैं तो लड़ के हारें। इस तरह से मज़ा नहीं आता है। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।